जो ये फील्ड में उनको 3 बार मुख्यमंत्री बुलाना पड़ रहा है। नॉमिनेशन को उनका मुख्यमंत्री आए, सुना कल फिर आ रहे हैं, और शायद एक बार कराना पड़े। हमारे तो यही नेता काम देंगे, यही चुनाव जीते। हमारा हर नेता जो फील्ड में है, और देखना चाहो तो मैं एक कॉपी दिखा के ले आता हूँ। विधानसभा में तो हम नहीं जीत पाए, ना सात रोड में जीतते, ना हमें मिलगेट में जीते। बाकी अब मेरा मानना है कि अब हमारी वहां पर जीत है, मेरा मानना, ठीक है ना। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक है। और ये तो भाई गुटबाजी की, तो अब मैं आपका नाम तो नहीं लूंगा, बाकी दूसरे का बता हम के इलाज उस चीज का, ठीक है। नहीं है, इलेक्शन अच्छा है, माहौल ठीक है। मैंने तो पहले भी कहा था, देखो आज से 4 महीने पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उसका बाद में कुछ लोगों ने सीखा है उससे, भाई अचानक कैसे बनेगी सरकार, सरकार नहीं बनना चाहती, उससे कुछ लोगों ने सीखा है। और सीखने के बाद माहौल कांग्रेस की तरफ बढ़े। ऐसी कोई जानकारी, वहां जाके वोट मांगो और कांग्रेस भवन में आना तो जरूर थोड़ा कोई। तो बुढ़ला साहब, आज के समय में कांग्रेस की स्थिति कैसी है और मजबूती के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे आप कांग्रेस? भाई मेरी सुन बात, कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने में इसमें कोई शक नहीं कि सबको हमने साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो भी भाई को थोड़ा बहुत हमने का हाथ का निशान देख के और ज्यादा मतों से भाई कृष्ण सिंगला टीटू को हमने जिताना है, हमारा ये लक्ष्य है। जैसे पिछले दिनों बाद भी नाराज थे, कहते कि बड़े नेताओं ने कोई संपर्क नहीं किया। आप भी जैसे उस दिन दिखाई नहीं दिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, तो क्या ऊपर से आदेश आए हैं भाई सीट जितना जरूरी है? देखो आदेश की बात नहीं है, मेरी और कृष्ण भाई की बात हुई थी 17 तारीख को। 17 तारीख को फोन आया था कि 22 स्त्रियां अपने दफ्तर में मुहूर्त है। मैंने कहा मेरा बात है 17 का, गांधी मेरी बुआ की लड़की है, हमने बात में जाना था। 17 और 18 2 दिन की शादी थी। 18 को हुड्डा साहब आए थे, बजरंग दास गर्ग का फोन आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने कहा मैं तो गांधी हूँ भाई, उस टाइम 4 बजे, मैं आया 6 बजे, ठीक है नहीं। तो देखो शादी तो शादियां सीजन है, और भी कई लोग को नहीं आ रहे, वे भी को नहीं आया। तू ना पूछा तू क्यों को नहीं आया, तो वे भी नहीं कहते हमारी शादी थी। अब देख शादी का काम भी हुआ है, शादी तो 1 दिन की है, इलेक्शन तो 2 तारीख का है, ठीक है नहीं। 8-60 एक आधा आदमी का लग सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी के सारे यही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शन अच्छा है, माहौल ठीक है। मैंने तो पहले भी कहा था, देखो आज से 4 महीने पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उसका बाद में कुछ लोगों ने सीखा है उससे, भाई अचानक कैसे बनेगी सरकार, सरकार नहीं बनना चाहती, उससे कुछ लोगों ने सीखा है। और सीखने के बाद माहौल कांग्रेस की तरफ बढ़े। ऐसी कोई बात। जो गुटबाजी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को ले बैठी, वही गुटबाजी की खबरें अब जो है बीजेपी की तरफ से आ रही है कि 2 धड़े बन गए हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी का और सावित्री जिंदल जी का। तो क्या लगता है कि ये गुटबाजियां कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी तो नहीं पड़ सकती? नहीं, भारी तो है, लोगों का मन है कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट दें। गुटबाजी देखो उनमें है ना है, मान तो बेरा को नहीं, ठीक है। बाकी लोगों का मन है कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट देके भाई कृष्ण सिंगला टीटू को हम जिताए, लोगों का मन है। तो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी खत्म हो गई? नहीं है, कहाँ बताओ, और कौन रहेगा बताओ, मैंने नाम बताओ आप पंडित जी। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, वे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहाँ से जीत हासिल सुनो, करेगी, इस तरह के दावे उनके। सुनो, वे कह रहे हैं, हम तो कौन कमानी। कोई कांग्रेस का आदमी ने ये कहा कि कृष्ण सिंगला टीटू का हम जावा को, किसी भी कांग्रेसी आदमी ने बता दो, हिसार का जो भी कांग्रेस के है, अब जो बाहर का है उसका चल अगला आए ना आए, हिसार के अंदर जिसके वोट हो, और जो आदमी ये कहा हो कि हम कृष्ण सिंगला के टीटू का प्रचार में नहीं जाएंगे। सवेरे हमारी बात हुई, मैंने यही कहा था भाई को, भाई मैं देखो मैं आज आ भी जाऊंगा दफ्तर के अंदर, उसका बाद में जहां मेरी जरूरत हो बता देना, हम बिल्कुल तैयार हैं, इसमें को सकते। तो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में विधायक है या पूर्व विधायक है, सभी के सभी लग जाएंगे हिसार के मेयर, ये जो जिले हिसार जिले नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो बताओ लग रहा है कौन कौन नहीं, सारे लग रहे हैं। अगर कोई नहीं लग रहा आप बता दो, मैं कह दूं। आपने कहा ना जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा, तो अपना भी नहीं हमें ऐसे नहीं, सुनो, ऐसे नहीं कहा मैंने ये कहा है कि मैं दफ्तर में आ जाऊंगा, और मेरा हल्का मिलगेट लगा है, मेरा हल्का 7 रोड लगा है, ठीक है। और इसके अलावा जहां जरूरत हो, मैंने ये कहा था, इसके अलावा जहां भी जरूरत हो, मेरी जरूरत समझो हम चल जाएंगे, बाकी तो हम प्रचार कराएंगे। ये थोड़ा कि माना वो कहेगा 10 दिन बच रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं मिलगेट क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ रही है, 7 रोड में लगातार आप वहां की समस्याओं के लिए जाते हुए रहे, अगर आप जाके वहां मोर्चा संभालेंगे तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं मजबूती होगी कांग्रेस की? देखो कांग्रेस की मजबूती, मैंने कहा विधानसभा से अब फर्क है। विधानसभा में तो हम नहीं जीत पाए, ना 7 रोड में जीतते, ना हमें मिलगेट में जीते। बाकी अब मेरा मानना है कि अब हमारी वहां पर जीत है, मेरा मानना, ठीक है ना। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक है। और
ये तो भाई गुटबाजी की तो अब मैं आपका नाम तो नहीं लूंगा, बाकी दूसरे का बताम के इलाज उस चीज का, ठीक है कुमारी ना। शैलजा जी थोड़ा भी सा आएंगी कि प्रचार के लिए? आपके साथी थे रामनिवास खरड़ा जी, छोड़ के बीजेपी में चले गए। उनका एक बयान था कि मेरे साथ जो हुआ था उसका बदला लूंगा। आप किस चलो देखो भाई, ऐसे है, मैं बताऊं बात, देखो कौन आदमी जावे है, अब कोई आ भी जावेगे, कोई चल भी जावेगे, चलो बात उन्हीं को बेरा कैसे बदला लेगा। अब बदला तो भाई देखो जनता लेगी। अब मैं कह दूं मेरा बदला मैं लूंगा तो मैं तो नहीं ले सकता, कोई एक आदमी तो नहीं ले सकता कोई बदला किसी से, जनता बदला ले सके। अगर कोई आदमी आज हमारी पार्टी के साथ कोई गद्दारी करता है, हमारे कृष्ण भाई सिंगला टीटू के साथ कोई गद्दारी करता है, कोई सौदेबाजी करता है, जैसे कि विधानसभा चुनाव में होगी, इस तरह जनता बदला ले सकती है, आदमी बदला नहीं ले सकता उसका, आदमी कोई बदला नहीं ले सकता भाई, जनता ले सकती है। जनता का मन में क्या है कि इस आदमी ने नुकसान किया, किस आदमी ने नुकसान किया, उसको सबक फिर चुनाव में सिखा सकती है। आज तो बताइए एक आदमी कैसे बदला ले लेगा भाई। तो कुमारी शैलजा जी भी आएंगे प्रचार के लिए यहाँ वोट मांगने के लिए? देखो कुमारी शैलजा जी बड़ी लीडर है, उनकी कहीं और भी ड्यूटी हो सके है, उनका बारे में तो देख कृष्ण सिंगला टीटू बताएंगे, ठीक है, इनकी बात है, कैंडिडेट है ये हमारे, और बाकी हमारी बात तो देखो ही नहीं, ठीक है नहीं, बाकी बड़ी लीडर है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर ये कहेंगे कृष्ण सिंगला टीटू तुम्हें आ जाए, क्यों को नहीं आओगी कांग्रेस पार्टी। कृष्ण सिंगला टीटू को आग्रह करना पड़ेगा सभी नेताओं को, बिल्कुल। मेरे प्रचार के लिए आओ। बड़ा आदमी के सुन मेरी बात, हम तो आज छोटे से, बड़ा आदमी को कहना पड़ेगा। मैं कल ही बताना चाहूँ, जो बड़े है लीडर है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है हमारा लीडर है, हमारे नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी है, कैप्टन अजय यादव है, कुलदीप शर्मा जी है, और बड़े 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 लीडर है। अगर यहाँ पर किसी का इफेक्ट पड़ता हो समाज के अंदर, खासकर समाज की बात करता हूँ, अब देखो हमारा देश और प्रदेश विभिन्न समाजों में बटा हुआ देश है, इसमें हर आदमी का अलग अलग समाज में रुतबा होता है। अगर हम उस समाज के नेता को बुलाएंगे और उसका आने से हमारे को 100 वोट ना फायदा हो तो हमारे को बुलाना चाहिए। कृष्ण भाई सिंह टीटू अगर देखो यही करेंगे, चुनाव ये लड़ रहे हैं, ये फोन करेगा आज क्यों नहीं आओगे पार्टी। आप कह रहे हैं वोट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लीडर अभी भी हैं जो सामने दिखाई नहीं दे रहे और इनका साथ देने नहीं आए। काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अभी भी साथ में नहीं दिखाई दे रहे। एक तो बीजेपी भी चले गए, जैसे कि अभी हुआ रामदास खराड़ा जी चले गए। आप कह रहे हैं देखो वह तो कौन आदमी किस में जाओ, वो तो टेम टेम की बात है भाई। अब मेरा तो मानना है कि मेरी सबसे बात होती रहती है, मेरा ये मानना है कि कोई आदमी भी अलग नहीं आज का दिन कृष्ण भाई सिंगला टीटू से, क्यों ये एक सभ्य इंसान है और हंसमुख खाड़ा किसी का रड़क के नहीं चलता। हमने तो कभी देखा नहीं, हमारे तो मैं कोई 39-40 साल से हमारे अच्छे रिलेशन है। वरिष्ठ नेता है, पूर्व में जिनको टिकट मिली थी कांग्रेस की बरवाड़ा से, भूपेंद्र अग्रवाल जी नजर नहीं आते, एडवोकेट लाल बहादुर पवार जी भी नजर नहीं आते, शैलेश वर्मा भी पुराने लीडर। यूं तो 1,40,00,000 लोग है, लेकिन ये तो कांग्रेस हरियाणा की कांग्रेस का नाम है। हरियाणा के भी 3 करोड़ लोग है। ऐसे सुनो, आप आपका तरीके से वोट मांग रहे होगे, क्या बात हो, आज एक वे भी आज एक दिन बच रहे 10-12 दिन, कह देंगे भाई साहब साथ सारे। चुनाव के अंदर बनिया वर्सेस पंजाबी करने की कोशिश की जा रही है, इसका कितना इम्पैक्ट आप चुनाव में? कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती, चाहे बनिया हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कुमार हो, चाहे सैनी हो, चाहे कोई एससी का। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी समाज को साथ लेकर चलती है, सभी धर्मों को मानती है, ठीक है। दूसरी पार्टी क्या करे वह उनकी मर्जी, उनको हम नहीं रोक सकते। हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, जितने कांग्रेस पार्टी के जो लोग जुड़े हुए हैं, वे कभी जात पात की बात नहीं करते। क्या लगता है सामने वाली पार्टी के साथ नुकसान भुगतना पड़ेगा? वो तो उनको भुगतना पड़ेगा, जो करेगा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। मैं आपने फिर बताना चाहूं, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई जात पात की बात करता है तो कांग्रेस पार्टी का आदमी को भुगतना पड़ेगा, अगर बीजेपी के आदमी अगर जात पात की बात करते हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा। साहब आपके समीकरण क्या बोल रहे हैं कि क्या समीकरण बनाया? नहीं, समीकरण का तो क्लियर सी बात है कि लोगों का मन है, लोगों का मन तो विधानसभा में था, परंतु अब मन फेर है लोगों का कि पीछे मेयर बीजेपी से था, बढ़िया तो निर्दलीय था हमारा भाई गौतम, परंतु बीजेपी समर्थित हो गया था बाद में वो, परंतु 5-7 साल हो काम तो कुछ को नहीं है। लोगों का मन है कि मैं कांग्रेस पार्टी का मेयर बनाए, परंतु मान साहब भी दिखाई देने वाले क्या कांग्रेस वाले? अरे यार बात सुन, मैं क्या कुछ सारे कांग्रेसी है, कांग्रेस भवन सबका है, और ये एक विधानसभा
तो हिसार की होगी, बाकी नड़ुआ की और बरवाड़ा की लग रही कुछ इस चीज में। जहां जहां जिसकी है जानकारी वहां जाके वोट मांगो, और कांग्रेस भवन में आना तो जरूर थोड़ा कोई। तो बुढ़ेला साहब आज के समय में कांग्रेस की स्थिति कैसी है और मजबूती के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे आप कांग्रेस? भाई मेरी सुन बात, कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने में इसमें कोई शक नहीं कि सबको हमने साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो भी भाई कोई थोड़ा बहुत किसी प्रकार का मेरी वजह से कोई गिला शिकवा है और कृष्ण भाई का कहने से काम चलता हो तो कृष्ण भाई ने कह देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है नहीं। तो पार्टी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है, हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूत है। अरे बाकी शरीफ आदमी है, पहले चेयरमैन रेवड़े हैं, इनका परिवार यही रहता है, मलिक चौक पे थे पहले, तो पूरा बड़ा परिवार है, इनका घर है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है नहीं। पुराने बसिंदे है ये, तो इनको लोग जानते हैं सारे, इनको जानते, इनका व्यवहार को जानते हैं। शरीफ आदमी है, हमारे भाई है, और अच्छे अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस का वोट आजकल चुप वोट है, पहले लोकदल का वोट बोलता था, अब बीजेपी का वोट बोलता है, बोलना ज्यादा है, वोट नहीं आएंगे। टीटू जी, जिस तरीके से आप उनको कहते हैं कि उन्होंने जो है भारी कैंडिडेट को उतारा है, उस तरीके से आपके ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं, पहला कि डमी कैंडिडेट को जो है कांग्रेस में उतारा, दूसरा एक बयान और दिया जा रहा है कि जीत हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, हम तो 50,000 का मार्जिन और बड़ा करना चाह रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके विपक्षों में साफ साफ झलकता है, उसका क्या असर मानते हैं? कोई ऐसा नहीं है। उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि उनके अंदर आपसी टूट है, और जो मेयर के दावेदार थे वो सारे के सारे उस पार्टी से नाराज है। वो अपनी किसी भी तरीके से हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी जो ये बातें हैं छुप जाए, ये नीचे दब जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का ही जो है सिस्टम। तो थोड़ा सा आप पहुंच में तो कितनी मजबूती आपको जो है दिखाई दे रही है? बुढ़ेला साहब पहुंचे, क्या मतलब? बुढ़ेला साहब तो यही थे। आप मेरे अभी थोड़ी देर एक भाई पूछ रहा था, बोले कि वो अपने मान साहब नहीं आए। मान साहब आजाद नगर में ड्यूटी दे रहे हैं, अपने सेलवाल साहब अलग हैं, दस्सी भाई पेटवाड़ की अलग अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वार्डों में काम कर रहे हैं, दफ्तर में बैठ के तो क्या करें, चुनाव हारना। हर नेता हमारा फील्ड में है, उनकी तरह दफ्तर में नहीं बैठा। वो तो सिर्फ जनाब अपने उस नेतृत्व को देख कर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जो भी फील्ड में, उनको 3 बार मुख्यमंत्री बुलाना पड़ रहा है। नॉमिनेशन पर उनका मुख्यमंत्री आए, सुना कल फिर आ रहे हैं, और शायद एक वर्तमान अपने हमारे तो यही नेता काम देंगे, यही चुनाव जीतेंगे। हमारा हर नेता जो फील्ड में है। और देखना चाहो तो मैं एक एक कॉपी दिखा के ले आता हूँ। एक भाई ने कहा ख्वाल साहब नहीं आए। ख्वाल साहब कांग्रेस कैंडिडेटों के दफ्तर के मुहूर्त करते घूम रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं। वो दफ्तर में आए क्या करेंगे? गंगवा जी अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा हर नेता, हमारे सारे विधायक अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं भी अभी सिर्फ इसलिए आया था कि भाई सवेरे का निकला हुआ था, 2 रोटी खा जाऊं और अपने जनक फिर निकल जाऊंगा। तो जैसे अगर कांग्रेस एकजुटता, आप कह रहे हैं कि एकजुटता है, सभी लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो क्या मानते हैं, जीत निश्चित मानते हैं आप? 100% हर हालत में जीतेंगे हम। शहर की जनता का मन बना हुआ है, ठप्पा ठप्पा लगाना है। 2 तारीख को ठप्पा लगा देंगे, 8 तारीख को जुलूस निकालेंगे, विजयी जुलूस। हिसार के जितने भी नगर निगम के मतदाता है, सभी से मेरी अपील है कि आने वाली 2 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर मेरे बड़े भाई कृष्ण सिंगला टीटू को विजय बनाए। मैं रामनिवास गोडेला, पूर्व विधायक बरवाड़ा।